हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग एक प्यारा सा लेस बनाना जानते हैं जिसे हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए मैं एक ये नॉट लगा लूँगी। इसके बाद 16 चेन डालूँगी। एक, इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16 चेन मैंने ले लिया। अब यहाँ से 3 और चेन बनाऊंगी। 1 2 3, ये 3 चेन को हम एक मान लेंगे और ये 1 2 3 को छोड़कर चौथे वाले में इसे हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये तो एक ये और एक ये 2 हो गया। 3 और बनाऊंगी यानी 5 डबल क्रोशिया बनाना है। ये रहा 3, ये 4 और ये 5। 5 के बाद 2 चेन के बाद मैं एक और एक 2 चेन छोड़कर तीसरे वाले में यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक और एक 2, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेने के बाद फिर ये एक और एक 2 छोड़कर तीसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से फिर 2 चेन, फिर 2 छोड़कर एक और एक 2 छोड़कर तीसरे वाले में 5 डबल क्रोशिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 और एक ये 5। मेरा 4 और एक ये 5। तो इस तरह से 5 डबल क्रोशिया, इधर 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 5 डबल क्रोशिया इधर। दूसरी तरफ से फिर आएंगे तो 1 2 3 चेन करने के बाद फिर इधर 5 डबल क्रोशिया जैसे है सेम वही करेंगे। 2 एक ये 3, एक ये 4, इसी के ऊपर ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 2 चेन, फिर ये जो 2 डबल क्रोशिया है उसके बीच से 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया इसी के ऊपर बना देंगे। इस तरह से इसे हम बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने 1 2 3 4 5 6 लाइनें मैं बना ली हूँ। 6 लाइन बनाने के बाद जब यहाँ मैं लास्ट में आऊँगी तो 10 चेन लूँगी। इस तरह से देखिए यहाँ पे 10 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 चेन बनाकर एक और एक 2 छोड़कर मैं यहाँ पर लगा दूँगी इस तरह से सिंगल डबल क्रोशिया से इसे बंद कर देंगे। उसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे और इसमें इस तरह से 16 बार 1 और 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15 और एक 16। 16 में बनाऊंगी। 16 के बाद फिर इसी तरह से यहाँ 5 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर ये जिस तरह से है 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया जैसे है सेम उसी तरह से इसे बना लेंगे। ये मैं बता दूं कि ये मैं बहुत पतली वाली 3 प्लाई की ऊन का इस्तेमाल यहाँ पर की हूँ और ये जो क्रोशिया है वो 7 नंबर का है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 7 नंबर के क्रोशिया का हमने ये इस्तेमाल किया है। 2 चेन, फिर यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया। इस तरह से इस तरह से 5 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, सेम उसी तरह से ये इस पैटर्न को दोहराएंगे। 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया, इस तरह से जो ये पैटर्न है उसी तरह से जाएगा। अभी 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से ये 2 चेन लूँगी। 2 चेन लेने के बाद ये एक जो हमने 16 बनाए हैं उसमें से एक में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक और एक 2 के बाद फिर 2 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक और एक 2 के बाद यहाँ डबल क्रोशिया, फिर एक और एक 2 के बाद एक और एक 2 के बाद यहाँ पर डबल क्रोशिया 2 बार, फिर 2 चेन, फिर 2 के बाद 2 डबल क्रोशिया, दो के बाद फिर ये 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 2 के बाद फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन के बाद एक और एक 2 के बाद यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया। और इसे अगला कर यहाँ पर हम बंद कर देंगे। ये जो है इसमें इस तरह से सिंगल डबल क्रोशिया से इस तरह से बंद कर देंगे। 3 बनाने के बाद इसमें 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया इसी के बीच से, फिर 2 डबल क्रोशिया,
फिर 2 चेन, इस तरह से हम इसके ऊपर दोहराते आएंगे। इस तरह से 2 चेन लेकर फिर ये 5 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया, एक 4 डबल क्रोशिया और एक ये 5 डबल क्रोशिया। 5 डबल क्रोशिया हैं, ये नीचे से जैसे जा रहा है वैसे ही जाएगा। तो इस तरह से हम बनाएंगे। अब इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसी तरह से इसी के ऊपर जैसे है वैसे हम दोहरा देंगे। फिर इसके ऊपर भी इसी तरह से जैसे है वैसे ही सेम बना देंगे। 2 हो गया, ये 3, एक ये 4 और एक ये 5। तो इस तरह से देखिए ये 5 बन गया। अब इसके ऊपर फिर हम ऐसे ही दोहराएंगे, चेन लेंगे और इसके ऊपर सेम इसी तरह से दोहराएंगे। अब इस बार चेन थोड़ा ढीला रखेंगे ताकि सिकुड़े ना। 2 ही चेन होगा लेकिन थोड़ा इस तरह से ढीले हाथ से चेन देंगे, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं। दो के बाद चाहे तो चेन को हम 3 चेन भी दे सकते हैं, या फिर बीच में एक लूप बनाकर इस तरह से, यानी एक चेन बनाकर इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे आपका कंफर्टेबल लगे। यानी ये सिकुड़ना नहीं चाहिए, जिस तरह से ये सीधा है वैसे ही सीधा रहना चाहिए। 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर मिलाएंगे इस तरह से। इसलिए इसको इस तरह से मिलाने के बाद अब हम यहाँ से सिंगल लूप का एक चेन बनाएंगे, फिर इसमें इस तरह से डबल लूप का बनाएंगे, डबल क्रोशिया, फिर ये डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया और फिर ये इस तरह से तीनों को एक साथ ले लेंगे। फिर इसमें आएंगे, इसमें आकर चेन लेंगे इस तरह से, फिर ऐसे थोड़ा खींच के डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया और फिर ये इस तरह से। फिर आएंगे इस तरह से, डबल क्रोशिया नहीं सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया,
फिर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया और फिर लास्ट में ये इस तरह से फिर एक चेन लिंक, फिर इसके बीच में डबल क्रोशिया, फिर ये डबल क्रोशिया, फिर ये डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया और फिर लास्ट में से इस तरह से बंद कर देंगे। फिर इसमें आएंगे, पहला बिना डबल क्रोशिया का बनाएंगे और फिर ये 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 और एक ये 4। तो एक सिंगल क्रोशिया और 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के बाद 3 नहीं सॉरी 4 बनाएंगे, तो 4 डबल क्रोशिया के बाद बंद कर देंगे। फिर उसके बाद ये दोनों में इस तरह बिना डबल क्रोशिया किए फंदे को इस तरह कर देंगे। फिर ये डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया, सॉरी ये डबल क्रोशिया, 3 एक 4 और ये बिना लूप लिए इस तरह 5। तो इस तरह से हम बना देंगे। इसी तरह से पूरे में बनाते हुए आएंगे। तो देखिए अब इस तरह से ये 7वां रो हम आ रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। जब 7वें रो में इसको छोड़ने के बाद ये जहाँ तक है उसको छोड़ने के बाद यहाँ से एक गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। 7वें रो में जब हम आएंगे तब फिर से हम 10 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। 10 चेन लेने के बाद 1 और 1 2 के बाद यहाँ आकर हम इसे इस तरह से बंद कर देंगे। अब हम फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसमें हम इस तरह से 16 बार बनाएंगे। तो ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये रहा 16। इस तरह से 16 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद ये 5 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया, और फिर सेम हम इसी तरह से इसके ऊपर दोहराएंगे और सेम इसी तरह। आप चाहें तो ये जो हम इतना करने के बाद 1 2 3 4 के बाद 5 6 के बाद ये बनाई थी उस 7 को लेकर बनाना है, तो एक आप इसे बढ़ा सकते हैं या इसे अंदर से भी बना सकते हैं, ये थोड़ा पट्टी बढ़ाकर। तो इस तरह से अब फिर इधर से जब डिजाइन आएगा तो इसी तरह से अब सेम इसी तरह से आप जितना लंबा बनाना चाहें उस तरह से ये बन जाएगा। तो जब ये बन जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप रेक पर लगाने के लिए जो चीज़ बनाते होंगे या कपड़े में कहीं लेस लगाने के लिए कॉर्नर वगैरह के रेक का, या और भी इसका कई इस्तेमाल हो सकता है। टेबल क्लॉथ अगर बनाए हैं तो उसमें इस तरह के लेस लगा सकते हैं। सेंटर टेबल का अगर टेबल क्लॉथ है तो उसमें लगा सकते हैं। कई तरह का इस्तेमाल इसे कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि ये बना हुआ है इस तरह से, ये मैं थोड़ा मोटे ऊन से बनाई थी। इस तरह से आप चाहें तो इसमें इस तरह से झालर भी लगा सकते हैं। इसको बनाने के लिए ऊन को 2 बार से इस तरह से, जैसे ये ऊन है तो इसको इतना लंबा खींच के इसमें 2 बार इस तरह से ऐसे और ऐसे किया हुआ है। आप चाहे तो इसमें फिर एक बार हम इस तरह से कर लेंगे। तो इस तरह से करके फिर इसे लंबा चेन करके फिर इस तरह करके और फिर इसमें किया हुआ है। और ये जो इस तरह से बने हुए हैं डिजाइन वो इसी में बने हुए हैं, इसमें बना के। तो इसके लिए भी पहले का लूप ये
छोटा लेना है, फिर लंबा लंबा लेना है, लंबा लंबा डबल क्रोशिया। उसके बाद इस तरह से करके फिर इस तरह आके यहाँ एक चेन से मिलाना है, फिर एक चेन से इधर मिलाना है। इस तरह से करके उसी वैसे इस तरह हम बना लेंगे। तो आप चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। तो ये बहुत लंबा ही लेस बना हुआ है, ये इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए इस तरह से हम बना सकते हैं और इसको कपड़े के किनारे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप बना के ज़रूर ट्राई करिए। और ये हमारा वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका कैसा लगा, इसमें क्या सुधार हो सकता है, अगर आपकी कोई सुझाव है, आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं ताकि मैं अपने में सुधार ला सकूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मैं जाते जाते ये कहना चाहूँगी कि अगर मेरा ये बताने का तरीका और ये मेरे बनाने का डिज़ाइन आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें और इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।